Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्कार, चलिए आज समझते हैं भारत के लोकतंत्र के दिल को, यानी हमारी संसद को। आखिर ये काम कैसे करती है, आइए मिलकर जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। ये जो कानून हैं, जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं, इन्हें आखिर बनाता कौन है? इसी सवाल के जवाब में हमारी आज की पूरी चर्चा छिपी है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये भारतीय संसद आखिर है क्या भला, और ये हमारे लिए करती क्या है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो भारतीय संसद हमारे देश की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल कानून बनाने वाली बॉडी है। देश के लिए सारी नीतियां, सारे कानून यहीं पर तय होते हैं। देखिए, संसद की नींव हमारे संविधान में ही रखी गई है, और यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द आता है, द्विसदनीय। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हमारी संसद के दो सदन हैं, दो हिस्से हैं जो मिलकर काम करते हैं, और ये पूरा ढांचा आर्टिकल 79 में बताया गया है। तो ये दो सदन कौन से हैं? पर रुकिए, असल में संसद सिर्फ इन दो सदनों से नहीं बनती, बल्कि इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। जी हाँ, 3। ये हैं वो 3 स्तंभ। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, फिर आता है लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं, और तीसरा है राज्यसभा, यानी राज्यों की परिषद। ये तीनों मिलकर ही भारतीय संसद को पूरा करते हैं। और हाँ, राष्ट्रपति का रोल सिर्फ नाम का नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी बिल यानी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो जाएं। ये एक बहुत बड़ी और डिसाइडिंग पावर है। चलिए अब बात करते हैं पहले सदन की, लोकसभा की। जैसा कि इसके नाम में ही है, ये सीधे सीधे भारत की जनता से जुड़ा हुआ सदन है। लोकसभा को लोअर हाउस या निचला सदन भी कहते हैं, और इसके सदस्य उन्हें चुनते हैं सीधे भारत के नागरिक अपने वोट से। यही तो है डेमोक्रेसी की असली ताकत। हमारे संविधान के मुताबिक लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन अगर आज की बात करें तो लोकसभा की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो है 543। यही 543 सांसद पूरे देश के अलग अलग कोनों से लोगों की आवाज संसद तक लेकर आते हैं। एक लोकसभा का टर्म नॉर्मली 5 साल का होता है। 5 साल बाद फिर से नए चुनाव होते हैं। हालांकि कुछ खास सिचुएशन में इसे समय से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। अब आती है लोकसभा की एक सुपर स्पेशल पावर। देश के खजाने यानी पैसों से जुड़ा कोई भी बिल, जिसे हम मनी बिल कहते हैं, उसे पेश करने का एक्सक्लूसिव अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। तो लोकसभा तो हो गई, अब चलते हैं संसद के दूसरे लेकिन उतने ही जरूरी सदन की तरफ, राज्यसभा। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये राज्यों की काउंसिल है। राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन भी कहते हैं। इसके सदस्यों को जनता सीधे नहीं चुनती, बल्कि राज्यों के जो एमएलए होते हैं वो इन्हें चुनते हैं। और एक और मजेदार बात, 12 सदस्य तो सीधे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस जैसी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। अब यहाँ आता है एक बहुत ही बड़ा और मजेदार फर्क। लोकसभा के उलट राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ये कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व यानी भंग नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। लेकिन कैसे? इसका राज छिपा है इसके सदस्यों के कार्यकाल में। राज्यसभा के हर एक मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, जो लोकसभा के 5 साल से ज्यादा है, और इसी सिस्टम की वजह से ये परमानेंट है। देखिए, होता क्या है कि हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य अपना 6 साल का टर्म पूरा करके रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये साइकिल बस चलता रहता है, और सदन कभी खाली नहीं होता। तो चलिए एक नजर में फटाफट से दोनों सदनों के मेन डिफरेंस को रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट, राज्यसभा का इनडायरेक्ट। लोकसभा का टर्म 5 साल, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस। और हाँ, वो स्पेशल पावर याद है ना, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। ठीक है, तो अब हम संसद का स्ट्रक्चर तो समझ गए हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब मिलकर करते क्या है? संसद की असली काम क्या है? देखिए, संसद के काम बहुत बड़े और बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला और सबसे अहम काम है देश के लिए कानून बनाना।
दूसरा, सरकार के कामकाज पर नजर रखना और सवाल पूछना, मतलब सरकार को जवाबदेह बनाए रखना। तीसरा, देश का बजट पास करना, यानी पैसों का सारा हिसाब किताब। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर संविधान को बदलना और यहाँ तक कि राष्ट्रपति जैसे बड़े अधिकारियों को हटाने की पावर भी संसद के ही पास है। तो ये थी भारतीय संसद की बनावट और उसके कामों की एक छोटी सी झलक। अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन सभी जरूरी कामों में से हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संसद का कौन सा काम सबसे ज्यादा अहमियत रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा।